Dear students, in the previous video lecture, I discussed about SCR. In this video lecture, I am going to discuss about TRIAC and GTO. After discussing TRIAC and GTO, we will also discuss DIAC, ASCR and RCT, that is reverse conducting thyristor. So let's start with GTO. Let's start with TRIAC. Let us see what is TRIAC. It is a bidirectional semiconductor switch. It is used to control AC. It has three terminals. MT1, MT2 and gate. MT1, MT2 and gate. It has three terminals. Clear? So let us draw. See, this is MT1, this is MT2, this is gate. So this is the symbol of TRIAC. This is the symbol of TRIAC. So it is equivalent to two thyristors connected in anti-parallel. Two thyristors connected in anti-parallel. क्लियर? अब हम लोग इसको समझते हैं. ट्रायक क्या है? ट्रायक एक बाइडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है. ये अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. अल्टरनेटिंग करंट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा आगे ये भी दिया गया है. इट हैज थ्री टर्मिनल्स MT1, MT2 एंड गेट. इट इज इक्विवेलेंट टू टू थायरिस्टर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल. आप यहां से समझ सकते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है? दो थायरिस्टर्स एंटी पैरेलल में अगर कनेक्ट किया गया हो उसके इक्विवेलेंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, हमारे पास एक एसी सप्लाई है. वी हैव ए एसी सप्लाई. अब हम लोग इस एसी सप्लाई को अगर ट्रायक से पास कराएंगे, अगर हमारे पास एक ट्रायक है और इस ट्रायक से जब हम एसी सप्लाई को पास कराएंगे तो ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कंट्रोल करने का मतलब है कि हम जैसे थायरिस्टर में जानते हैं कि वंस यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वोल्टेज इन थायरिस्टर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थायरिस्टर? थायरिस्टर हैज द कैपेबिलिटी टू ब्लॉक फॉरवर्ड वोल्टेज ऑल्सो. हम भी क्या करेंगे? ट्रायक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक थायरिस्टर है, यहां से यहां चला वोल्टेज को ब्लॉक किया रहेगा. फिर क्या करेगा? यहां इस पॉइंट पर आएगा, आप गेट पल्स दे रहे हो. इस पॉइंट पर आते ही आप गेट पल्स दे रहे हो. जैसे ही आप गेट पल्स दोगे, ये क्या करेगा? यहां से इस तरह से सप्लाई देगा, यानी यहां से वोल्टेज आपको इस तरह से मिलेगा. क्लियर? अब आइए रिवर्स डायरेक्शन में. जब थायरिस्टर होता है तो थायरिस्टर रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता है. थायरिस्टर रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करके रखता है. लेकिन यहां पर क्या है? एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगा गया है. एंटी पैरेलल थायरिस्टर क्या करेगा? ये कहेगा ठीक है, मैं कुछ देर तक तो इसे गेट पल्स के कारण नहीं होने के कारण मैं इसको ब्लॉक करूंगा. ये कुछ देर ऐसे ब्लॉक किया, उसके बाद बाकी टाइम क्या करेगा? ये आपका यहां से इस तरह से वोल्टेज को पास करने देगा. तो ये वोल्टेज देखिए इस तरह से पास होगा. तो ये वेवफॉर्म हमारे पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज था. जब इसे ट्रैक से पास करेंगे हमें इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा.
तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल किया गया है, अल्टरनेटिंग करंट को, एसी सप्लाई को कंट्रोल किया गया है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कंट्रोल किया और ये निगेटिव डायरेक्शन में भी कंट्रोल किया। क्लियर। अब देखते हैं कि इसके टर्मिनल का नाम MT1 और MT2 क्यों है। व्हाई नॉट एनोड एंड कैथोड? Because you know that anode is associated with positive and cathode is associated with negative. But in the case of triac, you see that even if you are giving the forward supply, it is conducting. Even if you are giving reverse supply, it is again conducting. It is again conducting. So here it conducts in both the directions. So you cannot give the name like anode and cathode. So that's why here we have given the name MT1 and MT2. That's why we have given the name MT1 and MT2. Now let us see the applications of triac. Applications of triac. एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इसका एप्लीकेशंस आपको सबसे पहला देखिए फैन रेगुलेटर्स में। जो फैन रेगुलेटर्स आपके घरों में यूज किया जाता है फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसमें क्या लगा होता है, उसमें ट्रायक लगा रहता है। ट्रायक इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ फैन रेगुलेटर। तो वहां पर फैन रेगुलेटर में ट्रायक लगा रहता है। वो ट्रायक क्या करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और वोल्टेज को कंट्रोल करने के कारण क्या होता है, फैन के अक्रॉस कम वोल्टेज आता है जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके अलावा और भी आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, घरों में आपको लाइट डिमर्स में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहां भी क्या किया जाता है, वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया जाता है। देन यू कैन यूज दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायक। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट ट्रायक। क्लियर। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस डायक। और अगर हम थारिस्टर के आईवी कैरेक्टरिस्टिक को बनाएं ट्रायक के, अगर इस ट्रायक के आईवी कैरेक्टरिस्टिक को भी अगर हम बनाएं, IV characteristic of triac, IV characteristics of triac। तो इस IV characteristics को देखिए, this is V, this is I। In the forward direction you are increasing the voltage, suppose gate pulse is not given, what will happen, come at this point, this will be VBO। now after the breakdown the curve will be like this one, Similarly in the case of reverse direction also you will see that first there will be it will block the reverse voltage, but once you provide the gate supply, what will happen, now the conduction will start in reverse direction। now conduction will start in reverse direction। so first one is forward blocking mode, second one is forward conduction, third one is reverse blocking and fourth one is reverse conduction। forward blocking, forward conduction, reverse blocking and reverse conduction, ये चारों मोड्स यहां पर आपको मिल रहे हैं एक ट्रायक का। क्लियर। सो ट्रायक सपोर्ट्स ऑल द four modes। Triac supports all the four modes। Now let us discuss diac। It is similar to triac। Diac, so you can write it is equivalent to two power diodes connected in anti-parallel। two power diodes connected in anti-parallel। so again
if you draw the symbol will be like this one. Symbol will be like this one. This is MT1, this is MT2. Since it is a diode, so there will not be any control terminal. Now you will say that what is the use of this one? Actually here these power diodes are capable to block the voltage of around 30 volt. These power diodes are capable to block the voltage of around 30 volts. So I am writing here, these diodes block the voltage up to 30 वोल्ट. ये 30 वोल्ट तक का वोल्टेज ब्लॉक करता है. इसलिए अगर इसका हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं हमें ट्रायड के जैसा ही मिलेगा. सिमिलरली इन द रिवर्स डायरेक्शन ये आपको इस तरह से मिलेगा. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन. दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायक. दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायक. तो आपने ट्रायड को देख लिया, आपने डायक को देख लिया. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जीटीओ. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस जीटीओ. GTO, its full form is gate turn off thyristor. Gate turn off thyristors. Sometimes in the examinations you will see that they will ask you the full form of GTO and they will give the option like gate turn off thyristor. One option will be gate turn on thyristor. So you have to remember here it is gate turn off thyristor, not turn on thyristor. Clear? It is gate turn off thyristor. So let us see what is this. Let us see what is this. It is a semiconductor switch that can be turned on by gate signal and it can also be turned off by negative gate signal. In the case of SCR, you see that once the thyristor is turned on, gate loses its control. Now even if you turn off the gate signal, again the SCR will be conducting. But here in the case of GTO has been developed in such a way that it can also be turned off. It can also be turned off by providing negative gate pulse. So let us see the symbols of, and we can also write here it is fully controlled switch. It is fully controlled switch because the gate terminal has the control over turn on process as well as over turn off process. So it has fully control. That's why it is fully controlled switch. Let us draw the symbol. The symbol of GTO is like this one. This is the first symbol, or you can also see the symbol like this one. Symbol like this one: anode, cathode, gate, anode,
cathode gate, or it is having a symbol like this one. It is having a symbol like this one, anode, cathode, and here the gate terminal will be like this one. Actually, these two arrows are indicating that there is the provision of providing positive gate pulse as well as there is the provision of negative gate pulse. यानी आप पॉजिटिव गेट पल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, निगेटिव गेट पल्स भी अप्लाई कर सकते हैं. निगेटिव गेट पल्स इसे टर्न ऑफ करने में अप्लाई किया जाता है. अब हम लोग इसका डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. हम लोग इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि क्या इसका डायग्राम होता है. क्लियर? हम लोग इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ GTO. P प्लस N माइनस P, और यहां पर आप देखेंगे N प्लस लेयर्स इस प्रकार से दिया जाता है. दीज आर N प्लस लेयर, और ये रहेगा आपका गेट टर्मिनल. ये रहेगा आपका गेट टर्मिनल. दीज आर द गेट टर्मिनल. हियर यू आर गिविंग गेट करंट IG. हियर यू आर प्रोवाइडिंग गेट करंट IG, 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 और यहां से आपका रहता है दिस ऑल आर कैथोड टर्मिनल. दिस ऑल आर कैथोड टर्मिनल. दिस इज योर एनोड टर्मिनल. दिस इज योर एनोड टर्मिनल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ये ऑपरेट कैसे करता है. आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड टर्मिनल, देन here you see that there is PN diode, clear, but here there will be reverse biased junction. Here it will be reverse biased junction. तो अब इस रिवर्स बायस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर गेट सप्लाई दिया जाता है. जब यहां पर आप गेट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो गेट सप्लाई प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, होल्स का डायरेक्शन होता है. ये क्या करेगा, यहां पर इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बनाएगा. ये गेट पल्स यहां पर इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बनाएगा. ये गेट पल्स इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बनाएगा इस तरह से. देखिए, दिस गेट पल्स विल क्रिएट द इनिशियल कंडक्टिव एरिया लाइक दिस वन. इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बनाया गया. जब ये इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बनाया गया, जब ये इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बनाया गया, तो अब देखिए क्या होगा. जब यहां पर इनिशियल कंडक्शन स्टार्ट हो गया, अब जब एनोड टू कैथोड, जब आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो अब यहां पर क्या होगा, इस लेयर पर जैसे थायरिस्टर की तरह कंडक्शन होता था. थायरिस्टर के केस में क्या था, थायरिस्टर के केस में भी आपने देखा था कि इनिशियल कंडक्टिंग एरिया क्रिएट करता था. वो कौन करता था, वो गेट टर्मिनल करता था, और उसके बाद यहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता था. सिमिलरली यहां भी कंडक्शन स्टार्ट होगा. क्लियर? वंस द कंडक्शन स्टार्ट, अब देखिए इस सिंबल को मैं यहां पर हटा रहा हूं. अब देखिए इसमें क्या होता है, वंस द कंडक्शन स्टार्ट्स, वंस द कंडक्शन स्टार्ट्स, कंडक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या है, कंडक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा, देन गेट सिग्नल cannot be removed in GTO. कहा जा रहा है कि जब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद भी गेट सिग्नल हम यहां पर रिमूव नहीं कर सकते हैं, जबकि इन द केस ऑफ थायरिस्टर
वी कुड रिमूव गेट सिग्नल वंस द कंडक्शन स्टार्ट्स। इसका क्या रीजन है? यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ गेट पल्स, रिड्यूस्ड गेट पल्स मेंटेन करना पड़ता है। वी हैव टू मेंटेन gate signal with reduced magnitude। We have to maintain gate signal with reduced magnitude। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि अगर हम लोग गेट सिग्नल को हटा दें, अगर यहां पर गेट सिग्नल को हटा दें, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। अगर आप यहां पर गेट सिग्नल को हटा देंगे तो गेट सिग्नल को हटाने के कारण क्या होगा, यहां पर ये कंडक्टिंग एरिया, जो ये कंडक्टिंग एरियाज हैं, ये कंडक्टिंग एरियाज डिक्रीज कर जाएंगे। और जब ये कंडक्टिंग एरियाज डिक्रीज कर जाएंगे तो कंडक्टिंग एरियाज डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, कंडक्टिंग एरियाज डिक्रीज करने के कारण आपका, जब यहां पर आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो सप्लाई आप दे रहे हैं, ये जो आप सप्लाई दे रहे हैं, क्लियर, ये जो सप्लाई आप दे रहे हो यहां पर, अगर आपने गेट सिग्नल रिमूव कर दिया और ये कंडक्शन हो रहा था, आप जैसे ही गेट सिग्नल रिमूव करोगे और ये सप्लाई अगर इन द केस डिस्टर्ब हो गया, इन द केस ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सप्लाई बिटवीन एनोड टू कैथोड टर्मिनल, व्हाट विल हैपन, यहां पर आपका गेट सिग्नल नहीं था, गेट सिग्नल आपका चला गया और ये अचानक से सप्लाई भी नहीं चला गया था और फिर से सप्लाई इसका आया। तो वो जब सप्लाई आएगा तो यहां पर इनिशियल कंडक्टिंग एरियाज नहीं रहेंगे। इनिशियल कंडक्टिंग एरियाज अगर नहीं रहेंगे, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण यहां पर लोकल हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे और लोकल हॉटस्पॉट्स क्रिएट होने के कारण ये जीटीओ आपका डैमेज भी हो सकता है। द जीटीओ कैन बी डैमेज्ड वंस लोकल हॉटस्पॉट इज क्रिएटेड, क्लियर। इसलिए हम लोग एक गेट सिग्नल को, रिड्यूस्ड मैग्नीट्यूड का गेट सिग्नल भी हम लोग इसको मेंटेन रखते हैं, क्लियर। अब हम लोग यहां पर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटीओ। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटीओ। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझते हैं। यहां पर दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। पहला ग्राफ गेट करंट आईजी का वर्सेस टाइम। तो देखिए क्या होता है, इस तरह से गेट सिग्नल दिया जा रहा है, ये गेट सिग्नल हमने दिया, क्लियर, ये गेट सिग्नल हम लोग यहां पर दे रहे हैं। यू आर अप्लाइंग गेट सिग्नल। तो जब गेट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग एनोड करंट का वेरिएशंस बना रहे हैं। एनोड करंट देखिए, यहां पर ये मैग्नीट्यूड आपका पहुंच रहा है 0.9 IgM, 0.9 IgM। तो जब ये गेट सिग्नल 0.9 IgM गेट करंट आपका पहुंच जाता है, तब तक तो एनोड कंडक्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एनोड इस तरह से कंडक्ट करना शुरू करेगा और यहां पर एनोड करंट इस तरह से आपका राइज करेगा, एनोड करंट इस तरह से राइज करेगा। जब आपका एनोड करंट राइज हो चुका है फुल्ली, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका, ये जीटीओ आपका टर्न ऑन हो चुका है। जब ये जीटीओ आपका टर्न ऑन हो चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे, इसके सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे और यहां तक हमने सप्लाई को रिड्यूस कर दिया, यहां तक हमने सप्लाई को रिड्यूस कर दिया। जब हम सप्लाई को रिड्यूस करेंगे, ये क्या होगा, इस तरह से एनोड करंट कंटिन्यूअसली कंडक्ट करते रहेगा। यहां का सप्लाई हम मान लेते हैं, ये हमारा हो जाता है 0.1 IgM, 0.1 IgM सप्लाई हो जाता है, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है अब हमें इसे टर्न ऑफ करना है। नाउ यू हैव टू टर्न ऑफ दिस जीटीओ।
So when you are going to turn off the GTO, you will have to provide negative gate current. तो देखिए निगेटिव गेट करंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो निगेटिव गेट करंट हमें ऐसे प्रोवाइड करना होता है। यहां पर देखिए निगेटिव गेट करंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं, यानी गेट सर्किट्स जो आगे हम लोग गेट की का सर्किट्स पढ़ेंगे तो वो कहीं कहीं आरसी सर्किट रहता है, इसलिए आपको इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कर्व मिल रहा है। ये गेट करंट इस तरह से हमारा यहां पर रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? तो जब ये गेट करंट यहां पर हमारा रिड्यूस हुआ, गेट करंट जब हमारा यहां पर रिड्यूस हुआ, गेट करंट जब हमारा रिड्यूस हुआ, अब देखेंगे क्या होगा। इनिशियली यहां से ये जो पीरियड है, ये पीरियड कहा जाएगा हमारा, ये पीरियड कहा जाता है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम का मतलब क्या होता है, स्टोरेज टाइम, यानी कि जो स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स थे उस स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स को अभी रिमूव किया जा रहा है। स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स आर बीइंग रिमूव, यहां से स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं निगेटिव गेट पल्स के द्वारा। तो जब स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स रिमूव होने लगेंगे उस समय करंट स्लाइटली रिड्यूस करेगा, स्लाइटली वो करंट हमारा रिड्यूस करेगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इज द फॉल टाइम, स्टोरेज टाइम, नेक्स्ट इज द फॉल टाइम, यानी कि अब देख रहे हैं कि गेट करंट यहां पर क्या होने लगा और इसे भी डिक्रीज करने लगे आप। तो गेट करंट जब अब डिक्रीज होने लगेगा यानी ये क्या होगा, अब ये डायोड हमारा कंडक्ट करना बंद करेगा जीटीओ, और ये इस तरह से यहां पर इस तरह से करंट इसका रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा, इसका करंट इस तरह से रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा टीएस स्टोरेज टाइम, ये है फॉल टाइम, दिस इज टेल टाइम। स्टोरेज टाइम, फॉल टाइम और टेल टाइम, ये तीनों मिलाकर हमारा बन रहा है टी ऑफ, ये तीनों मिलाकर बन रहा है हमारा टी ऑफ, और दिस इज द टी ऑन टाइम, दिस इज द टी ऑन टाइम। अब हमारा चूंकि ये किसका था कर्व, ये था एनोड करंट का। अब हम लोग क्या करेंगे, एनोड वोल्टेज को देखेंगे। व्हेन करंट इज जीरो, वोल्टेज इज मैक्सिमम। नाउ व्हाट विल हैपन, द वोल्टेज स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो यहां से यहां क्या होगा, वोल्टेज रिड्यूस हुआ, वोल्टेज रिड्यूस हुआ। यहां देखिए यही वोल्टेज रिड्यूस वोल्टेज मेंटेन रहेगा, यहां भी रिड्यूस वोल्टेज मेंटेन रहेगा। इसके बाद देखिए वोल्टेज का क्या होगा, इसके बाद देखिए वोल्टेज इस तरह से होगा और यहां एक वोल्टेज स्पाइक आएगा और इसके बाद इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर एक वोल्टेज स्पाइक आएगा और फिर आपका वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो वोल्टेज विल बी इंक्रीज। तो ये रहा वोल्टेज और ये रहा एनोड करंट आईए का कर्व, एनोड करंट आईए का कर्व। क्लियर? तो ये हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीटीओ को हमने देख लिया। We discussed the switching characteristics of GTO. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इसका कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ, इसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं थायरिस्टर के साथ, यानी कन्वेंशनल एससीआर के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए जीटीओ वर्सेस कन्वेंशनल एससीआर, जीटीओ वर्सेस कन्वेंशनल एससीआर। तो देखिए इसको हम लोग जीटीओ वर्सेस कन्वेंशनल एससीआर में क्या देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट आर हायर इन जीटीओ एज कंपेयर टू एससीआर। एससीआर के कंपैरिजन में इसका लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट दोनों ज्यादा है जीटीओ का। क्लियर? दूसरा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप इज ऑल्सो हायर इन GTO. On state voltage drop is also higher in GTO. Clear? Next, gate
सिग्नल रिक्वायरमेंट इज मोर इन जीटीओ। तो गेट सिग्नल रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा होगा जीटीओ में, इसके कारण क्या होगा, हेंस देयर इज more power loss across more power loss in the gate circuit of GTO. Hence there will be more power loss in gate circuit of GTO. फोर्थ पॉइंट है कि GTO is efficient, GTO is more efficient and compact as compared to SCR। यानी चौथा पॉइंट ये आपका एडवांटेज है, GTO is more efficient and compact as compared to SCR, as compared to SCR। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। अब हम लोग नेक्स्ट दो एससीआर और दिया गया है, एक है एएससीआर, सेकेंड वन इज आरसीटी। हम इन दोनों चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। एएससीआर और आरसीटी क्या है। एएससीआर मतलब एसिमेट्रिकल एससीआर। एसिमेट्रिकल एससीआर क्या होता है, जो आपने नॉर्मल कन्वेंशनल एससीआर पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑलमोस्ट इक्वल टू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। बट इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल एससीआर, in the case of asymmetrical SCR, the reverse breakdown voltage is very less. The reverse breakdown voltage is very less. Asymmetrical SCR reverse breakdown voltage is less. So I am writing it is a special thyristor with reduced reverse voltage blocking capacity, with reduced reverse voltage blocking capacity। यानी कि अगर हम इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। रिवर्स में हमें क्या मिलेगा, यहीं पर हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा वी बी आर, यहीं पर हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा एएससीआर का, ये रहा हमारा एएससीआर का। इट इज यूज्ड इन वोल्टेज source inverter। It is used in voltage source inverter। It is used in voltage source inverter। अगर इसके रेटिंग की बात करें तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज 200 वोल्ट से 2000 वोल्ट तक का अवेलेबल मिलता है, और वहीं पर अगर हम रिवर्स वोल्टेज को देखें तो रिवर्स वोल्टेज 20-30 वोल्ट तक के वोल्टेज को ही ये ब्लॉक कर पाता है रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम लोग आरसीटी के बारे में देखते हैं। लास्ट है हमारा रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, लेट अस सी आरसीटी, दैट इज रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। तो रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर
क्या है? इट इज ए स्पेशल थायरिस्टर that does not block reverse वोल्टेज। ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ थायरिस्टर है जो कि रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता ही नहीं है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता है। आगे देखिए, इट इज इक्विवेलेंट टू ए थायरिस्टर एंड ए डायोड connected in anti-parallel. The diode is inbuilt. The diode is inbuilt, यानी कह रहा, ये देखिए क्या होता है, ये कह रहा है एक थायरिस्टर और एक डायोड दोनों एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है और ये इनबिल्ट होता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। ये डायोड आपका इट ब्लॉक्स अप टू 1.5 टू 3 वोल्ट वोल्टेज, 1.5 से 3 वोल्ट तक का वोल्टेज ब्लॉक करता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यही कैरेक्टरिस्टिक रहेगा और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये यहीं पर आ जाएगा। ये रहेगा आरसीटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रहेगा आरसीटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं, आरसीटी क्या क्या सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, और तीसरा है हमारा रिवर्स कंडक्शन। इट डज नॉट सपोर्ट रिवर्स ब्लॉकिंग। तो कई बार अगर एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको कोई एक स्विच दे देगा और आपको ऑप्शंस दिया रहेगा कि कौन सा मोड सपोर्ट नहीं करता है। आपने सारे स्विचेस के बारे में डिस्कस कर लिया तो आप वहां पर बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि कौन सा स्विच ऐसा है जो स्विच कौन सा मोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो योर फर्स्ट unit is completed today. In the next video lecture, I will start second unit.